लगन का अभाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मस्तिष्क उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है, चाहे आप जाग रहे हों या चाहे आप सो रहे हों। अवचेतन मन लगातार काम करता है। तो चलिए फाइनली हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग्म बनता है जिसका कोई तोड़ नहीं होता। जब आप लगन की बात करेंगे तो लगन आपका इम्तहान लेगा। कैसे इम्तहान लेगा? ऑथर कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस बुक को पढ़ करके, इसके दिए गए सारे नियमों का हम पालन करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, तो आपको यही क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर नंबर 2 में दिए गए डिजायर चैप्टर में जो 6 स्टेप्स हैं उसको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं। अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं, आपके पास एक सुव्यवस्थित योजना है, आपके पास एक लक्ष्य है, तो आप दुनिया के 2% बेहतरीन लोगों में काउंट किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि लगन का अभाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है, और यही नहीं, हजारों लोगों के अनुभव से यह सिद्ध किया गया है कि लगन का अभाव एक कमजोरी है जो बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। लेकिन खुशहाली की बात यह है कि प्रयास करके इस कमजोरी को दूर भी किया जा सकता है। आप 6 कदमों को किस तरीके से फॉलो करते हैं चैप्टर नंबर 2 के, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऑथर कहते हैं कि आप जितने साहस से इन नियमों का पालन करेंगे उससे यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाएगा कि आप में धन कमाने की कितनी इच्छा है। अगर आप पाते हैं कि आप उदासीन हैं, यानी अगर आप न्यूट्रल फील कर रहे हैं, तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आप में अभी भी धन कमाने की चेतना विकसित नहीं हुई है जितनी चेतना विकसित होनी चाहिए अमीर बनने के लिए। दौलत उस अमीरी की तरफ खींची चली जाती है जिसका दिमाग उसे आकर्षित करने के लिए तैयार होता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पानी समुद्र की ओर चला जाता है। पूरी बात यही कही जा रही है कि जो स्टेप्स बताए गए हैं हमें फॉलो करने के लिए, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, सारे स्टेप्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। हमारा गोल, हम कौन सा काम करेंगे, कौन कौन सा स्टेप लेंगे, अगर ये सब कुछ क्लियर है तो, और जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें खुशहाली महसूस हो रही है, इसका मतलब है कि आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी एनर्जी जनरेट हो चुकी है। और फिर यही बताना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि चाहे आप जाग रहे हों चाहे आप सो रहे हों, आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम कर रहा है। और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप में धन कमाने की चेतना है या गरीबी की चेतना? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कंफ्यूज करने वाली बात है। हर व्यक्ति चाहता होगा कि हमारे अंदर धन कमाने की चेतना हो, गरीब होना कोई नहीं चाहता। लेकिन आगे कुछ स्टेप जिससे हमें कुछ क्लियरिटी मिलेगी। क्या कहते हैं? गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मस्तिष्क यानी कि दिमाग उसके लिए अनुकूल होता है, यानी कि जिसके दिमाग में गरीबी होने की इच्छा जागृत होती है वही गरीब होता है। ऑथर यही कहना चाह रहे हैं। और धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मस्तिष्क इसे आकर्षित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है, यानी कि अमीर वही बनता है जिसका दिमाग अमीरी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सीधी सीधी बात, थोड़ा सा पर्सनल लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी एनर्जी है तो आप प्रॉस्पेरिटी को एक्सेप्ट करोगे, अगर पॉवर्टी एनर्जी है तो पॉवर्टी को एक्सेप्ट करोगे, और ये दोनों ही एनर्जी आपके द्वारा किए गए काम से आपके बॉडी में, आपके सिस्टम में जनरेट होता है। आगे असर कहते हैं कि जिस मस्तिष्क में धन की चेतना नहीं होती है, गरीबी की चेतना उस मस्तिष्क को अपने आप जकड़ लेती है। यही बात कही जा रही है कि कोई सोचता नहीं कि मुझे गरीब बनना है, लेकिन अगर अमीर बनने की इच्छा शक्ति नहीं है, उसकी प्लानिंग नहीं है, तो गरीबी अपने आप हमारे जीवन में चली आएगी। एक एग्जाम्पल बताना चाह रहे हैं ऑथर जो बहुत ही अच्छा है, बहुत एक्साइटमेंट है और ये लाइफ से कनेक्टेड है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत मज़ा आएगा। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो कि लगन कितना इंपॉर्टेंट है, और हम जाने अनजाने में इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप अपने जीवन में कभी भी कोई बुरा सपना देखे हो तो आप लगन का महत्व एहसास कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा होता है। अगर आप बिस्तर पर पड़े हैं, आधे जगह हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कुचल दिया जाएगा, यानी कि आप सपने में हैं, आप करवट नहीं ले सकते, यहाँ तक कि आप एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकते, आपको एहसास होता है कि आपको अपनी मांसपेशियां फिर से नियंत्रण करना चाहिए। इच्छा शक्ति के लगन भरे प्रयास के द्वारा आप अंततः अपने उंगलियों को हिलाते हैं। ऐसा होता है ना, कोई बुरा सपना देख रहे हैं तो पूरी बॉडी हिलती नहीं है, हम जगह हैं, आधा आधा सोए हैं, क्या करते हैं, पहले एक उंगली उठाते हैं,
फिर दूसरी उंगली, प्रयास करते हैं कि पूरा हाथ हिल सके, फिर दूसरे हाथ के साथ यही करते हैं कि उंगली हिले, फिर हाथ हिले, फिर पैरों के साथ प्रयास करते हैं कि उंगली हिल पाए, पैर एक हिले, फिर दूसरा पैर हिले। ऐसा प्रयास करते करते फिर हम क्या करते हैं, शायद करवट बदल लेते हैं या फिर जग जाते हैं। तो एक तरीके से हम सोए हुए स्थिति में भी लगन किस तरीके से इस्तेमाल करना है लाइफ में, उसका भी एक परिचय हम अपने आप को देते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें कोई भी काम धीरे धीरे करते रहना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जब हम करते रहते हैं तो किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर आ जाती है और लगन की आदत बन जाती है। कई बार ऐसा लगता है जैसा कोई छुपा हुआ मार्गदर्शक कहीं पर है जो निराशाजनक अनुभव के द्वारा लोगों को परखता है। यानी कि जब आप काम करते हैं, कोशिश करते रहते हैं और जब आप सफल होते हैं तो लोग आपको बोलते हैं शाबाश, लेकिन जब काम में सफलता नहीं मिलती है तो आपको निराशा महसूस होती है। लेकिन ऐसे टाइम पर कोई एक शक्ति होती है, कोई एक ऊर्जा होती है जो आप करके आपको खड़ा करती है और ये कहती है कि आपने प्रयास किया है तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं एक ज़रूरी चीज़ कि किस तरीके से हम अपने अंदर लगन की आदत को बढ़ाएं, और अगर लगन की आदत बिल्कुल नहीं है उसको हम कैसे अपने आप को एजुकेट करें, प्रशिक्षित करें कि इसकी आदत हमें बन जाए। कहा जा रहा है कि लगन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए इसे विकसित किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें मानसिक अवस्था होती हैं जिसको विकसित किया जा सकता है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना या किसी इन्फॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाना। तो यहाँ पर 8 पॉइंट दिए जा रहे हैं जिससे कि हम लगन की आदत को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, अपनी मानसिक अवस्था को हम बना सकते हैं। सबसे पहला है निश्चित उद्देश्य। कहा जा रहा है कि क्या आप चाहते हैं यह जानना कि लगन के विकास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है। दूसरा कहा जा रहा है इच्छा, यानी जब किसी वस्तु को हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा होती है तो लगन खुद ब खुद जागृत हो जाती है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास, यानी जब किसी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की योग्यता में आपको विश्वास हो, आपको अपने काम पर विश्वास हो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तब भी लगन आपके अंदर बढ़ जाती है। योजनाओं की निश्चितता, यानी कि अगर आपको जो प्लानिंग है, किस तरीके से आपने प्लान किया अपने कार्य को, भले वो ऐसा लगे कि ये तो बड़ा है, ये व्यवहारिक नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपने प्लान किया हुआ है तो भी आपके अंदर लगन की एक संभावना बढ़ जाती है। सटीक ज्ञान नेक्स्ट पॉइंट है। जब आप जिस कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए आपको किसी एक विशेष तरह के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, यानी आपको एजुकेट होना पड़ेगा। और जो भी आप कर रहे हैं अगर उसका एजुकेशन आपके पास है, आप एजुकेटेड हैं, तो भी एक तरीके से इच्छा होती है कि कार्य को हम कंटिन्यू करें, यानी कि लगन विकसित होती है। नेक्स्ट है सहयोग, यानी सहानुभूति, समझ और दूसरों के साथ सद्भावना। सहयोग से लगन विकसित होती है, यानी अगर आप लोगों से मिलते हैं, आपकी टीम है और मिलके काम करते हैं तो भी लगन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इच्छा शक्ति, यानी कुछ कर गुजरने की आदत, कुछ करने का मन, क्योंकि हमें जीवन में कुछ करना, लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति आपके अंदर जब होती है और वो स्ट्रांग होती है तब भी आपके अंदर लगन केंद्रित हो जाती है। और नेक्स्ट है, लास्ट है आदत, हैबिट। इसके बारे में कहा जा रहा है कि मस्तिष्क दैनिक अनुभवों का एक हिस्सा सोख लेती है और वैसा ही बन जाती है जैसा इसे खुराक दिया जाता है। कहा जा रहा है कि कोई भी काम आप करते हैं दिन भर में तो कुछ चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, फिर उसको किस तरीके से आप आदत बनाए चले जा रहे हैं, यानी कि वैसा ही कुछ कर रहे हैं। जो चीज़ें रोज़ हो रही हैं तो रोज़ होने वाली चीज़ें हमारे आदत में आ जाती हैं, और जो चीज़ आदत में आ जाती हैं वो इस बात को डिसाइड करती हैं कि किस तरीके से हमारा लगन का जो स्टेप वो पूरा होगा या नहीं होगा। ऑथर आगे कुछ और बताना चाह रहे हैं और बता ये रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से लगन हमारे शरीर से छूट जाता है। शरीर का मतलब दिमाग, हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, शरीर का मतलब ये। तो आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे आदत, यानी हमारी जो लगन की आदत है उसको ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला कि क्या आप चाहते हैं यह जानना बहुत ज़रूरी है। स्पष्ट क्लियर अगर आप जानते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप किसी भी काम में लगन से नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरा है टाल मटोल की आदत, प्रोक्रास्टिनेशन। टाल मटोल हम अपने माइंडसेट करके भी हटा सकते हैं अपने शरीर से, यानी शरीर का मतलब दिमाग।
विशेषज्ञ ज्ञान हासिल करने की रुचि का अभाव। विशेषज्ञ ज्ञान का मतलब वही कि जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसके बारे में आपको सटीक ज्ञान कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। अनिर्णय, निर्णय न लेने की आदत, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि सक्सेसफुल कैसे निर्णय लेते हैं, फेलियर कैसे लेते हैं। नेक्स्ट है समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजना बनाने के बजाय बहानों पर भरोसा करना। यानी कुछ काम गड़बड़ हो गया तो दूसरे को ऊपर टाल रहे हैं, बहाना कर रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि एक अच्छी भी चीज़ है, एक बुरी भी चीज़ है। तो यहाँ पर निगेटिव वाले को कवर किया जा रहा है। जैसे कि आपने किसी काम को किया, 10-20% किया और आपको लगा अरे बहुत ठीक है, तो ये हो गया आत्मसंतुष्टि। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उदासीनता यानी एक्साइटमेंट अगर आपके अंदर नहीं है, आप न्यूट्रल बिल्कुल पड़े हुए हैं, तो भी आप लगन से किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने की आदत। क्लियर है। इच्छा की कमजोरी, वही आपको अगर पता ना हो कि हमारा गोल क्या है, आपकी इच्छा क्या है, तो भी लगन आपके अंदर नहीं आ सकता। पराजय की संभावना नजर आते ही मैदान छोड़ने की आदत। बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा सा कुछ दिक्कत महसूस हुआ वो छोड़ करके भाग जाते हैं मैदान को। नेक्स्ट है विचारों के साथ आगे बढ़ने को नज़रअंदाज करने की आदत। यानी जो आपके विचार हैं, कई बार हमारे मन में कुछ अच्छे विचार आते हैं लेकिन सोचते हैं छोड़ो जाने दो, ये भी एक लगन को खराब करने वाली स्थिति होती है। दृढ़ इच्छा करने के बजाय सिर्फ कल्पना में विचार करना, यानी इमेजिनेशन में चलते रहना। नेक्स्ट है कि अमीरी के लक्ष्य के बजाय गरीबी के साथ समझौता करने की आदत। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो ईश्वर ने दिया उसको को ही एक्सेप्ट कर लो, नहीं नहीं हम तो अमीर बन ही नहीं सकते। अगर ऐसा माइंडसेट है तो जाहिर सी बात है किसी काम को आप मन से करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो आत्मसंतुष्ट हैं कि अपने आप को समझा चुके हैं कि जो है सब ठीक है। अमीरी के शॉर्टकट की खोज, ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आज के टाइम पर ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो लगता है कि बस कुछ किए कि रात भर में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो जो भी लोग कुछ ऐसे काम को ढूंढ रहे हैं कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, वो लोग भी किसी भी काम को लगन से नहीं कर सकते। और आलोचना का डर, यानी लोग क्या कहेंगे। अगर हमेशा ये दिमाग में चल रहा है कि लोग क्या कहेंगे, हम कैसे इस काम को करेंगे, तो भी आप अपने काम में हैबिट क्रिएट नहीं कर सकते, आप लगन से इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। नेपोलियन हिल आपसे पूछते हैं कि क्या आप आलोचनाओं से डरते हैं। एक्चुअली सभी व्यक्ति आलोचनाओं से डरते हैं। आलोचना इस बात का कि जब किसी काम को शुरू करेंगे और उसमें सक्सेस नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो अपने लोगों से होता है, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से। इस वजह से बहुत सारे लोग अपने मन का बहुत सारा काम नहीं कर पाते। कोई हाईली एजुकेशन नहीं ले पाता है, कोई ऐसे व्यापार को शुरू नहीं कर पाता है, कोई अच्छी नौकरी की तैयारी नहीं कर पाता, सिर्फ ये सोच के कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। और बहुत बार तो जब हम प्रोसेस में रहेंगे तब लोग क्या कहेंगे। इसी चीज़ को लेकर के ऑथर अपने लाइफ की स्टोरी शेयर करते हैं कि जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें सुझाव दिया कि आप पर्सनल फाइनेंस और पर्सनालिटी के बारे में एक फिलॉसफी बनाइए, एक पूरा सिस्टम बनाइए जिसको हम लोगों के सामने लेकर के आएंगे। वही फिलॉसफी इस बुक में लिखी गई है, इसी बुक की बात कही जा रही है। तब उस समय जो लेखक हैं उनके मन में बहुत सारे विचार आए। सबसे पहला विचार आया कि ये तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी तक किसी ने किया नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक छोटे परिवार से हूँ, लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे इसने नौकरी छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, और मैं सक्सेस नहीं हुआ तो सोसाइटी में मेरा इमेज क्या रह जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी, नेपोलियन हिल के दिमाग में। और फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है हम इस रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। और वो बताते हैं कि जब वो इस रास्ते पर चलना शुरू किए तो उन्होंने पाया कि लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है। लोग अपने काम में व्यस्त हैं, ये अपने काम में व्यस्त हैं। सिर्फ हमारे दिमाग में ये सोचा गया विचार है कि लोग क्या कहेंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें 4 हमें सिस्टम बताए गए हैं, 4 रास्ते बताए गए हैं जिसके वजह से जिसको हम फॉलो करके अपने माइंड में लगन को विकसित कर सकते हैं। वो क्या क्या 4 फार्मूले हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला फार्मूला है कि निश्चित लक्ष्य जिसके पीछे इसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। यानी आपके पास एक गोल हो, एक एम हो, ज़बरदस्त हो, और उसको पूरी तरीके से आप पाना चाहते हो किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत का मतलब अच्छे कार्य करके बिना किसी को नुकसान दिए हुए। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए। यानी आपकी जो प्लानिंग है उसके पीछे योजना होनी चाहिए, जो आपका एम है उसके पीछे। ऐसा नहीं कि बस एम लिए हुए हैं और घूम रहे हैं, तो उससे भी काम नहीं बन सकता है ना। तीसरा एक मस्तिष्क, यानी एक माइंड जो हर नेगेटिव चीज़ को आने वाले को ब्लॉक कर दे।
वो रिलेटिव हों, हमारे घर के हों, हमारे बाहर के हों। नेगेटिव प्रतिक्रिया करने वाले को पूरी तरीके से ब्लॉक करें। और चौथा कि एक या एक से अधिक व्यक्ति जिनके साथ आपका अच्छा संबंध हो, फ्रेंडशिप हो और वो आपके काम में आपका सपोर्ट करें। अगर ये चारों स्टेप्स अप्लाई हो जाते हैं तो आपके अंदर लगन विकसित हो जाएगा। ये वही 4 कदम हैं जो आपको अमीरी की तरफ लेकर जाएंगे, जो आपको फ्रीडम की तरफ लेकर के जाएंगे, जो आपको सोसाइटी में मान और सम्मान दिलाएंगे। तो ये रहा हमारा चैप्टर लगन, परसिस्टेंस। और अब हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।